सीजीआई बेंच के बचे हैं बस 5 दिन। 5 दिन और सीजीआई के 5 बड़े फैसले। रिटायरमेंट से पहले कैसा इतिहास रचेंगे। 10 नवंबर सुप्रीम कोर्ट के लिए बेहद खास होगा। वजह यह है कि सीजीआई चंद्रचूड़ 10 नवंबर को ही रिटायर होने वाले हैं। अपने फैसलों से इतिहास रच चुके सीजीआई चंद्रचूड़ के पास मौका है कि वो रिटायर होते होते कोई नया इतिहास रच जाएं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि सीजीआई चंद्रचूड़ से रिटायरमेंट से पहले उनकी 5 बेंच लगने हैं, जिसमें 5 ऐसे अहम केस हैं जिन पर पूरे देश की नजरें टिकी हैं। तो चलिए जानते हैं सीजीआई चंद्रचूड़ के वो 5 बड़े केसेस कौन कौन से हैं। शुरुआत करते हैं मदरसे वाले केस से। मान्यता प्राप्त मदरसों को वैलिड माना जाए या नहीं, इस पर सीजीआई की बेंच में लंबी सुनवाई चली, जिसके बाद 23 अक्टूबर को इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया। सीजीआई के रिटायरमेंट के पहले क्या वो इस पर अपना फैसला सुनाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि एक तरफ मुस्लिम पक्ष मदरसों को मान्यता दिलाने की कोशिश में है, क्योंकि ये मदरसों और मुस्लिम वर्ग की तरफ से दायर अपीलें हैं, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। इस केस की सुनवाई के अंतिम दिन सीजीआई ने ये कहा था कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब है जियो और जीने दो। अब दोनों पक्षों को इस पर फैसला आने का इंतजार है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक का दर्जा देने वाले केस की सुनवाई के बाद अभी फैसला आना बाकी है। इस केस की सुनवाई काफी लंबी चली। कोर्ट की भाषा में इसे मैराथन सुनवाई भी कहा जाता है। लंबी सुनवाई के बाद 1 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। अब सबको इस बात का इंतजार है कि सीजीआई चंद्रचूड़ की बेंच इस पर अपना फैसला उनके रिटायर होने के पहले ही सुना जाए। इस केस की सुनवाई में 7 जजों की बेंच बैठी थी और सीजीआई चंद्रचूड़ उनकी अगुवाई में थे। ये केस भी बेहद गंभीर है, क्योंकि ये मामला 1920 के ब्रिटिश संसद से लेकर 1968 के अजीज बादशाह मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जुड़ा है। धार्मिक संप्रदाय वाले यूनिवर्सिटी से जुड़े इस केस में सबको सीजीआई के फैसले का इंतजार है। संपत्ति का बंटवारा भारत के लिए हर स्तर पर बेहद गंभीर मसला है। इस केस की सुनवाई भी सीजीआई की अगुवाई वाली बेंच कर रही है। इस बेंच में 9 जज शामिल है। इस केस के मूल में कांग्रेस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की बेंच ने आर्टिकल 39B की व्याख्या करते हुए कार्यवाही शुरू की थी। इस केस में इस बात की जांच चल रही है कि क्या ये सरकार को व्यापक सार्वजनिक हित के नाम पर निजी स्वामित्व वाली संपत्तियों का दोबारा बांटने का अधिकार देता है या नहीं। सीजीआई के रिटायरमेंट के पहले सबको इस केस में भी फैसले का इंतजार है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करते हुए दिल्ली के रिज इलाके में पेड़ों की अवैध कटाई से संबंधित विवाद भी सीजीआई के रिटायरमेंट से पहले फैसले का इंतजार है। इस केस में दिल्ली के एलजी की भूमिका पर सवाल उठाए गए। हालांकि एलजी बीके सक्सेना ने इस पर अपनी ये सफाई दी है कि उनको इस बात की जानकारी नहीं थी कि दिल्ली के रिज इलाके में पेड़ों को काटने के लिए कोर्ट की मंजूरी लेनी जरूरी है। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के एलजी से हल्फनामे के जरिए स्पष्टीकरण मांगा है। एलएमबी लाइसेंस के दायरे वाले मामले में सीजीआई चंद्रचूड़ की बेंच की तरफ से 21 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। ये मामला ये है कि क्या एलएमबी ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाले उसी लाइसेंस के आधार पर 7,500 किलो से ज्यादा वजन वाले एलएमबी वर्ग की गाड़ियों को चला सकता है या नहीं। ये विवाद बीमा कंपनियों की तरफ से उठाया गया था। अब सीजीआई के रिटायरमेंट से पहले इंतजार इस बात का है कि वो इस पर अपना फैसला सुना दें। बहरहाल अब सीजीआई अपने 5 दिनों की बेंच में क्या कुछ करते हैं, इन सभी केसेस में किस पर अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाते हैं, ये देखना अहम होगा। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद।